कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया यह दूसरा अल्टीमेटम है। अभिजीत दीपके ने खुद इसको लेकर के वीडियो बनाया, पोस्ट किया, लेकिन ये प्रदर्शन अब किस चीज को लेकर के भड़का है उसको भी समझते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और कहा कि सरकार पहले से दर्ज एफआईआर पर जांच जारी रखे और कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है, यानी कि कानूनी एक्शन रद्द नहीं हुआ। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के आगे एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि देश भर में जहां कहीं भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है उन पर ना तो एफआईआर हो, ना उन्हें हिरासत में लिया जाए, और जो भी एफआईआर की गई हैं उनको वापस सरकार ले ले, यानी कि कोई कानूनी एक्शन ना हो और इन फ्यूचर भी ना हो। इसी शर्त पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर को खाली भी किया। लेकिन इसी के बाद कई राज्यों में बच्चों पर एफआईआर हुई। जिन्होंने खाना बांटा उन्हें पुलिस उठा रही है, जैसे कि मोहम्मद जुनैद। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि अगर सरकार अपना किया गया वादा नहीं निभाती है तो बच्चे प्रदर्शन करेंगे। इसी के ठीक बाद बिहार और असम में लिखित आश्वासन दिया गया कि एफआईआर वापस ली जाएंगी और कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा इन फ्यूचर भी। इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से संबंधित जो जनहित याचिका थी, पीआईएल्स थी, उन पर सुनवाई करी और अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश में कई सारे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आदेश नंबर 4 की है। इसमें यह कहा गया है कि जो सरकार है वो पहले से दर्ज एफआईआर में जांच जारी रख सकती हैं और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें रोका नहीं जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने किसी भी एफआईआर को रद्द नहीं किया और ना ही जांच पर रोक लगाई। साथ ही आखिरी निर्णय आने तक मामले की जांच सामान्य कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक जारी रह सकती है, ये भी कहा। इसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन करने की बात कही। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर ये सब कुछ होता रहा तो वो फिर से देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। We will protest again if you keep harassing the students. Stop harassing the students. इसके अलावा अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया जो कि पुलिस से जुड़ा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि अगर पुलिस द्वारा बच्चों को जो उत्पीड़न है वो जारी रहता है तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को फिर से करेगी। सरकार को बच्चों को निशाना बनाना और उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करना बंद करना चाहिए। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं कर सकती है, इसके आदेशों का दुरुपयोग भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकती है। देश के समक्ष गंभीर आश्वासन दिया गया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए और अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करना चाहिए। उन्हें यह भी जवाब देना चाहिए कि वो समाज में इतनी आजादी से क्यों घूम रहे थे। लेकिन सरकार एफआईआर दर्ज करने के बहाने का इस्तेमाल असली प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए नहीं कर सकती है। अगर सरकार को ये छूट दी गई है तो वो निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएगी। युवा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हम उन सभी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने एक दूसरे के भविष्य के लिए आवाज उठाई है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जब देशव्यापी प्रदर्शन हुआ तो केवल इसलिए वापस लिया था क्योंकि सरकार ने 25 जुलाई को इस बात को पब्लिकली माना था, भरोसा दिया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट के खिलाफ जो एफआईआर है वो वापस ले ली जाएगी, ना आगे होगी। और दिल्ली में भी किसी भी बच्चे को या जितने भी बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए उनको भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अब उसे इस बात का डर है और इस बात की आशंका है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी शामिल राज्य जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देकर के एफआईआर जारी रख सकते हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे भी एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और जो रिपोर्ट आई है वो और चौंकाने वाली आई है, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जो दोबारा से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है उसमें भी अब ये भड़काऊ चीज मानी जा रही है। जंतर मंतर पर कुछ वक्त पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक मिला था। इसको लेकर के कई सवाल हुए थे। अब इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बयान में कहा है कि ट्रक को वहां पर जानबूझकर नहीं रखा गया था, बल्कि 16 जुलाई को हुए एक्सीडेंट के बाद उसे जब्त किया गया था। इसको लेकर के भी कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा है कि जंतर मंतर पर हमारे विरोध प्रदर्शन के पास पत्थरों से भरा एक ट्रक रखा गया था
और ये वही वाहन था जिसे 20 जुलाई को से 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था और हिरासत में रखा था। इस जांच ने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी है। ऐसा लगता है कि ये एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को बाधित करने, हिंसा भड़काने और निर्दोष नागरिकों को फंसाने का एक प्लान था, कोशिश थी। पत्थरों से भरे जब्त ट्रक को वहां पर जहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था वहां पर ले जाने का आदेश किसने दिया? दिल्ली पुलिस को तुरंत जवाब देना चाहिए और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की जो ये प्रोटेस्ट था उसमें पत्थर रखने का ये फैसला लिया। तो अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को भी निशाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ले लिया है, सरकार को भी ले लिया है और कहा है कि अगर बच्चों पर इसी तरीके से प्रेशर बनाया गया, उन पर की गई एफआईआर वापस नहीं ली गई या कानूनी एक्शन जारी रहा तो वो फिर से देश भर में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।